स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस पेयर में। सो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं वोल्टस के इन्वर्टर एसी के रिमोट के बारे में। जो इसमें इतने सारे बटन दिए हुए हैं, हम हर एक बटन को डिटेल से समझने वाले हैं कि किस बटन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और कौन कौन से बटन से हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं ये पावर वाले बटन से। तो यहाँ पर हमारे पास ये पावर बटन है जिससे हमारी एसी ऑन ऑफ होती है। अब हम आ जाते हैं ऊपर में। ये टेम्परेचर का बटन होता है जिससे कि आप जितना मर्जी उतना टेम्परेचर कम कर सकते हैं। आप जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतनी ही ज़्यादा कूलिंग आपके कमरे में होगी, और जितना ऊपर करेंगे ज़्यादा करेंगे उतनी ही कम कूलिंग होगी आपके कमरे में। मैक्सिमम 30 है और मिनिमम 16 है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं, हमारे 3 बटन का काम हो चुका है यहाँ पे। और अगला बटन है हमारा मोड का। हमारे एसी में 4 मोड आते हैं, फैन मोड, कूलिंग मोड, हीट मोड और ड्रायर मोड। तो ये जो हमारा अभी ये पहला मोड है, ये कूलिंग मोड पे है। ये है हमारा ड्रायर मोड पे। ये ड्रायर मोड बेसिकली जब बारिश का टाइम होता है उस टाइम पर उमस बहुत ज़्यादा होती है हमारे कमरे में, जिसकी वजह से एसी से पानी टपकने लग जाता है। उस सिचुएशन में हम इस मोड का इस्तेमाल करते हैं। यह है हमारा हीट मोड। ये हीट मोड हर एसी में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन रिमोट में आपको फिर भी दिया गया रहता है। मोस्टली एसीओ में हीट मोड नहीं होता है। और अगला आ गया ये हमारा फ़ैन मोड। इसमें क्या होता है, आपकी एसी चलेगी पर वो कूलिंग नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ पंखा चलेगा आपकी एसी का, बाहर का पंखा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने चारों मोड के बारे में बात कर ली है। और ये हमारा वापस से आ गया कूल मोड, जिसमें आपकी एसी ठंडी हवा देता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारा फ़ैन। ये हमारी फ़ैन की स्पीड का कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप देखोगे ये फ़ैन स्पीड हमारी फुल है। ये हमारा फ़ैन स्पीड ऑटो पे हो गया। और ये हमारी 1 2 3 मोड दिए हुआ है, और चौथा हमारा ऑटो का मोड है। फिर यहाँ पर हमारे पास है स्विंग मोड। ये है हमारा स्विंग, वर्टिकल स्विंग, जिससे हमारा ब्लेड होता है वो वर्टिकल मोड में चलता है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये स्लिप मोड पे। क्या है, ये आपका जितना भी आपने टेम्परेचर सेट कर दिया है उस टेम्परेचर पे होके ये ऑटोमेटिक आपकी एसी आउट कट ऑफ मार जाता है। और एसी के अंदर जो नॉइस होता है वो नॉइस भी इस मोड पे चला जाता है। जैसे फ़ैन की स्पीड जो रहती है ना, उसमें नॉइस रहता है, वो नॉइस भी इस मोड से चला जाता है। उसके बाद ये आ गया हमारा हॉरिजेंटल स्विंग, एच स्विंग है। ये हॉरिजेंटल स्विंग है। मैक्सिमम एसीओ में एक ही स्विंग रहता है, दोनों स्विंग नहीं रहते हैं। और ये आ गया हमारा सेवर ये होता है कि आपने मान लो 24, 24, 23, 22 कितना भी टेम्परेचर सेट कर दिया है, तो कंपनी का मानना है कि सेवर जो 24 पर अगर आप एसी को चलाएंगे तो आपकी एनर्जी कम लगेगी, मतलब आपके बिल ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए 24 यहाँ पे सेवर जैसे आप दबाओगे यहाँ पे आपका ये 24 पे चला गया और एनर्जी सेविंग हो गई है, ठीक है। 24 पे एनर्जी सेविंग होती है, कंपनी का ऐसा मानना है। लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में आप जितना ऊपर चलाएंगे ना, इसे 24 पे, 25 पे चलाओ, 26 पे चलाओ, 27 पे चलाओ, तो इसमें और ज़्यादा आपकी एनर्जी सेविंग होगी। लेकिन कंपनी ने 24 किस लिए रखा है, क्योंकि 24 पे एक अच्छी कूलिंग भी रहती है और एनर्जी सेविंग भी माना जाता है, इसलिए यहाँ पे 24 पे एनर्जी सेविंग कंपनी ने दिया है। लेकिन अगर आपको 24 पे ज़्यादा कूलिंग लग रही तो आप 25 पे भी चला सकते हो। 25 पे 24 के मुकाबले कम आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। उसके बाद ये लैंप आ जाता है। लैंप का बटन, अगर जैसे आपने एसी चलाया, आपके एसी पे टेम्परेचर दिखा रहा है, तो लैंप वाला बटन दबाओगे तो आपके एसी पे जो लाइट जल रही है वो लाइट बंद हो जाएगी, जिससे कि रात को सोते समय आपको परेशानी ना हो, आपके आंखों पे चुभेगा नहीं एसी की जो लाइट है, ठीक है। तो ये लैंप का बटन है। अब टर्बो, ये टर्बो नॉर्मली विंडो एसी में काम आता है, स्प्लिट एसी में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। स्प्लिट टर्बो का काम है कि जैसे ही आपने एसी ऑन किया है, एसी ऑन करने के बाद आपका जो कूलिंग है वो 3 से 7 मिनट का टाइम ले लेता है कूलिंग करने में। लेकिन जैसे ही आपने टर्बो दबाया, तुरंत एसी चालू करते ही आपने टर्बो बटन दबाया, तुरंत आपकी एसी कूलिंग करना शुरू कर देता है। तो ये होता है बेसिकली टर्बो का काम। ये विंडो एसी में ही होता है, स्प्लिट एसी में आपको नहीं मिलता। बटन में तो दिया गया है क्योंकि दोनों का बटन सेम है इस रिमोट, इसलिए रिमोट में दिया गया है। ये आ जाता है हमारा टाइमर। इसमें 2 टाइमर के बटन दिए हुए, टाइमर ऑफ, टाइमर ऑन, और तीसरा ये सेट। ये तीनों बटन जो है ये हमारे टाइमर के रिगार्डिंग ही है। तो टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ किस लिए दिया गया, तो जैसे कि आपको एसी ऑफ करना है। मान लिया आपने 24 पे आपकी एसी चल रही है और आपको एसी ऑफ करनी है, 7 घंटे 8 घंटे बाद आपने टाइमर लगाना है, एसी ऑफ करनी, तो यहाँ पर आपको टाइमर ऑफ का बटन दबाना पड़ेगा एसी ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर आपने टाइमर ऑफ लगा दिया, 1 घंटे का लगा दिया आपने,
या फिर 2, 3, 4, 5, मान लो बेसिकली लोग 8 घंटे का ही लगाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 6 घंटे का भी लगाते हैं। तो यहाँ पे 6 घंटे का आपने लगा दिया और यहाँ पे सेट कर दिया आपने। तो इस सिचुएशन में क्या है, अब आपकी एसी 6 घंटे बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है और वापस आपको टाइमर हटाना है कि नहीं, मान लो आपने गलती से लगा दिया, आपको हटाना है टाइमर, तो इस बटन को 2 बार आप प्रेस करो टाइमर ऑफ वाले को, ये आपका टाइमर हट जाता है। अब लेकिन टाइमर ऑन का बटन क्यों दिया गया? टाइमर ऑन का बटन दिया गया है, आप अपने ऑफिस पे निकल जाते हो 9 बजे 10 बजे आप ऑफिस पे निकल जाते हो और वापस शाम को 6 बजे 7 बजे तक अपने घर पे आते हो, तो आपका कमरा बहुत गर्म रहता है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, आपने एसी बंद कर दी, अब आपको एसी चाहिए कि मैं 8 बजे 7-8 बजे तक मैं घर पे आ जाता हूँ। तो आपको क्या करना है, टाइमर ऑन का बटन दबाना है और मान लो आप 8 घंटे की शिफ्ट करके 10 घंटे पे घर पे पहुँच जाते हो, तो आपने 10 घंटे का टाइमर लगा के इसको सेट कर देना है। अब क्या होएगा, जैसे ही आप 10 घंटे बाद आओगे, आपकी एसी क्या मिलेगी, आपको कूल ऑन मिलेगी और आपका कमरा पूरा ठंडा मिलेगा। तो ये टाइमर ऑन का बटन है। और यहाँ पे आपका ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर का बेसिकली काम होता है जब आपका कमरा कितना ठंडा हुआ है, उस चीज़ को यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टाइमर टेम्परेचर वाले बटन से। ये जैसे आप इसे प्रेस करोगे, आपकी एसी पे आपको टेम्परेचर दिखाएगा कि आपका कमरा कितना ठंडा है। ये फॉल्स है और ये वाईफाई का सिस्टम है, ये आपको अलग से लगवाना पड़ता है, जो कि इस एसी में अवेलेबल नहीं है। हर एसी में सिस्टम नहीं होती, प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम मॉडल वोल्टेज के, उसी में आपको ये वाईफाई का सिस्टम दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा।